बासाम। सर, आज हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में एक आम शहरी के लिए कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट्स 1973 में क्लियर तो बताया गया है। और वो आर्टिकल्स टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 280 तक आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वो 8 आर्टिकल से लेकर 28 तक आर्टिकल्स हैं। उसमें काफ़ी आम शहरियों को जो हुकूक दिए गए हैं। और 29 आर्टिकल से लेकर 40 आर्टिकल तक स्टेट की पॉलिसीज़ हैं। स्टेट क्या करेगी उन लोगों फंडामेंटल राइट्स के लिए एप्लीकेशन के लिए, लोगों को हुकूक डिलीवर करने के लिए, वो बताया गया स्टेट की पॉलिसी में जो 29 से लेकर 40 तक है। आज जो हमारा सवाल है फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए जी, सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 8 से शुरू होता है। वो है ये है लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ वो वाइड तस्वुर किया जाएगा। और दूसरा है 9th आर्टिकल सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हर बंदे को स्टेट की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी दे, उसकी जान की माल की हिफाजत करे। और आर्टिकल 10 जो है हमारा वो है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिला वजह। कोई रीज़न होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, कोई रीज़न कंक्रीट रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल डिटेंशन। और 10A जो है आर्टिकल वो है फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अगर कोई किसी पे एफआईआर करवाता है तो उसको हक मिलना चाहिए अदर साइड को, वो अपना केस कंटेस्ट करे थ्रू प्लीडर, किसी वकील के थ्रू या इन पर्सन। ऐसा नहीं है आप कोई भी सिविल केस करें या क्रिमिनल केस करें और आपका फैसला हो जाए वन साइडेड, ऐसा नहीं है। ये आपका प्रोटेक्ट करता है आइन 10A में फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। जो आर्टिकल 11 है वो कहता है सेफ गार्ड जो स्लेवरी, फोर्स लेबर, प्रोहिबिटेड लेबर नहीं होनी चाहिए। 14 साल की उम्र में बच्चे जो काम करते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ताकि हुकूमत उस पर एक नज़रसानी करे, ताकि उन लोगों को स्कूल भेजे बच्चों को 14 साल की कम से जो लेबर करते हैं। आप देखो मैकेनिकल शॉप्स में, किसी डिफरेंट गांव में, कहीं पर भी 14 साल का बंदा काम नहीं कर सकता। जो भी करवाएगा उसको वो कानून की वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 12 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। एक जुर्म हुआ जिसका कानून ही नहीं था, वो कानून 2 महीने के बाद अगर आया है उस पर उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी। क्योंकि जो भी कानून अप्लाई होगा उस ऑनवर्ड होगा, बैकवर्ड से शुरू नहीं होगा। आज हमने क्राइम किया, आज की 3 मई को आज क्राइम किया है, उसका कोई कानून नहीं था। 10 मई को कानून आया था, उसको फिर वो अप्लाई नहीं होगा। और 13 में आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 ये कहता है किसी को बार बार एक सेम ऑफेंस पे 2 मरतबा ट्रायल नहीं हो सकता या 2 मरतबा पनिशमेंट नहीं हो सकता। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये होता है अगर मैं किसी की गवाही दूँ, ऐसा नहीं मुझे गवाही मुझे फंसवा दे। अगर किसी का मर्डर होता है तो एक गवाह होता है, मैंने देखा इसने इसका मर्डर किया था, तो जैसा पूछता भाई आप क्या कर रहे थे, सर मैं चोरी कर रहा था, तो वो अपनी गवाही में फंस गया। तो आइन कहता है गवाही के लिए ज़रूरी नहीं है तो वो उसको आप अंदर कर दें या उसकी गवाही को आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर दें, वो नहीं होगा। 14 आर्टिकल है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। हर बंदे की एक इज़्ज़त है, उसको आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म में। एक डिग्निटी ऑफ जज हो, वकील हो, पब्लिक हो, पॉलिटिशियन हो, हर किसी की एक डिग्निटी है, वो मेंटेन रहेगी। आइन ये हक देता है। और आर्टिकल 15 जो कहता है हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सिंध में, पंजाब में, KPK में, हर जगह पे जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते आपका सिंध से तो आप सिंध में रहें, नहीं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें ये कहता है आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। 16 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, प्रोटेस्ट करने का हक है हर किसी को। कोई भी बंदा अपना हक के लिए प्रेस क्लब में कहीं पर भी अपनी बात कह सकता है, वो फ्रीडम ऑफ असेंबली कहता है। 17 जो है आर्टिकल हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन बनाते हैं बंदा, एसोसिएशन बनाता है, यूनियन बनाता है, नॉन गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में, जैसे स्टील मिल हो गया उसमें आप एसोसिएशन करते हैं। एक यूनियन होती है जो आपकी आवाज़ को डिफरेंट फॉर्म पे रिप्रेजेंट करती है। 18 आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं मगर वो प्रोहिबिटेड ना हो, ड्रग्स का बिजनेस ना हो। दूध का बिजनेस खोल दिया, आपने अचार का बिजनेस खोल दिया, आप कर सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहें बन सकते हैं, वकील बनना चाहते हैं बन सकते हैं। 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका हर चीज़ की कहने की
इजाज़त है, मगर सब्जेक्ट टू सम सर्टेन लॉ। ऐसा थोड़ी आप किसी को गालियाँ दे या किसी पे एलिगेशन लगाए थे, जो आजकल हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको स्पीच कहते हैं, मगर वो एलिगेशन होते हैं। 19A कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या किसी DC के ऑफिस में, या एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मैं वो दस्तावेज़ ले सकता हूँ, बजट की कॉपी ले सकता हूँ, कितना मेरे इलाके में खर्चा हुआ, कौन सी रोड कब बनी, कितने पैसों में बनी, वो मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में कॉल कर सकता हूँ। अगर वो नहीं देंगे तो आई विल गो टू हाई कोर्ट। आर्टिकल 20 कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज इंस्टीट्यूशन। मतलब स्टेट आपकी दरसगाह, मस्जिद, चर्च सब आपका केयर करेंगी, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 21 जो कहता है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मदरसे बनाएगी, चर्च बनाएगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएगी जो रिलीजन से होंगे। और आर्टिकल आपका 22 है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, माना दरसगाह बनेगी, मदरसे बनेगी, जो आई रिपीटेड। 23 में कहता है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी में एक प्रोविजन होता है, वो आपके पास उसकी आप एक्विजिशन कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी किसी की ले सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब रजिस्ट्रार में कहीं पर भी आप ले सकते हो। आर्टिकल 24 जो कहता है वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ऐसा नहीं मैं बाहर चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ, UK चला जाऊँ और मेरी प्रॉपर्टी को कोई धावा बोल दे या कोई तोड़ दे या कोई इलीगल डिस्पोजेस करे, तो हमें ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, ताकि अदरवाइज वी विल गो फाइल अ सिविल सूट अगर हमारी प्रॉपर्टी कोई कब्जा करेगा तो। 25 कहता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, सारे बराबर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर है रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन। 26 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेस। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मैंने देखा हाइपर स्टार में 6 बजे के बाद आप लेडीज़ अलाउड है, मेन अलाउड नहीं है, या वीकेंड्स में मर्द हजरात अलाउड नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप अपनी पॉलिसी नहीं लगा सकते हो। हाँ, तो आप DC साहब से परमिशन लेकर आप कर सकते हो, भाई इस मॉल में सैटरडे संडे से लेडीज़ अलाउड है, जेंट्स अलाउड नहीं है। तो ये एक कानून की वायलेशन हो रही है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्लेस। कोई पार्क होता है, ये लेडीज़ पार्क है, क्यों भाई लेडीज़ पार्क है, सबका पार्क है। हाँ, DC अगर साहब उसको अलोकेट करता है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन देन इट इज़ ओके, मगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। 27 आर्टिकल कहता है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। ऐसा नहीं है तो कोई मैं अब कोई हिंदू या मुस्लिम अगर वो CSS में अप्लाई करना नहीं चाहता, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑफ कोर्स ही इज सेम अपॉर्चुनिटी एज अदर्स। एंड 28 में प्रिजर्वेशन ऑफ स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड कल्चर का ध्यान रखा जाएगा। किसी की लैंग्वेज का सिंधी है, उर्दू है, उसकी एक कल्चरल की प्रिजर्वेशन की जाएगी। किसी की हिस्ट्री की और कल्चर की आप वायलेशन नहीं कर सकते। जैसे सिंध डे मनाया जाता है, MQM डे मनवाया जाता है और सराइकी डे आप सेलिब्रेट करते हो, ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट। इनमें इन राइट्स में किसी भी वायलेशन होगी तो यू सिंपल राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन इन हाई कोर्ट कंसर्न। आप कह सकते हो मेरा ये राइट वायलेट हुआ है। ये आप सादे पेजेस पे बना सकते हो किसी भी कोर्ट में। वो बताते हो सर मैं इस इदारे में गया था, ये मेरा राइट वायलेट हुआ था, अभी आप एक्शन लें, मेरा आइन का वायलेशन हुआ है। ये चीज़ नहीं पता, एक सिंपल पेज पे बन सकती है पिटिशन, किसी वकील को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपका मुद्दा जायज़ हो, जस्टिफाइड हो। जी मैडम। सर दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके नज़दीक क्या रीज़न है कि एक आम शहरियों को अपने फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता? देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज़। हमें नहीं पता, हमें देखें ना, नहीं कोई और बताता है, नहीं कोई वकील बताता है, नहीं कोई सोसाइटी का एलिमेंट्स बनाता है, नहीं हमारी हुकूमत अवेयरनेस का प्रोग्राम करती है। क्यों करेगी ये हुकूमत? क्यों बताएगी अपने लोगों को इस बेसिक हुकूक? क्यों बताएगी हुकूमत? बताएगी तो उनके गले पड़ जाएंगे। ये तो मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू द स्टेट पॉलिसी। रोटी कपड़ा मकान जो था भुट्टो साहब ने नारा लगाया था, वो आर्टिकल 36 आ रहा हुआ है हमारे आइन में। अगर ये भूल गए थे तो ये इनको जेल में देना है या बाहर जेल के देना है, तो लोगों को अंदर कर रहे हैं, लोगों को मतलब वो राइट नहीं मिल रहे हैं। स्टेट पॉलिसी वी विल फॉलो इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये चीज़ है हमारी। तो अभी थ्रू दिस चैनल तो कि लोगों को अपनी राइट्स की पता चले, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर किसी का राइट अगर वायलेशन हो रही है, सिंपल एप्लीकेशन आप लेके अपना राइट रिट्राइव कर सकते हैं। एजुकेशन का होगा, प्रॉपर्टी प्रोविजन हो गया, आपका डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं कर सकता आपको, आप इक्वलिटी ऑफ सिटीजन हो सकता है, हटो बचो वाली जॉब नहीं होगी, MNA साहब आ रहा है, MPA साहब आ रहा है या SP साहब आ रहा है, सब बराबर है कानून की नज़र में। जी सर, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपने। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।